हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं कि मैम टेम्परेरी पोजीशंस तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन कोई परमानेंट अच्छी पोजीशंस आए तो ज़रूर बताइएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर CSIR IICT के अंदर बहुत सारी साइंटिफिक लेवल की पोजीशंस आई हुई हैं, और इन मल्टीपल पोजीशंस के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करें तो ज़रूर ये फॉर्म्स फिल कीजिएगा। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। सो सबसे पहले हम ओपन कर रहे हैं इसका वेबसाइट CSIR IICT। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि CSIR का ही एक इंस्टीट्यूट है, और इसके अंदर ये जो मल्टीपल पोजिशंस आई हैं, इसमें जो केमिकल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स हैं, लाइफ साइंसेज, फार्मास्यूटिकल्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी सारी साइंटिफिक लेवल की ओपनिंग्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। सो iict.res.in होम पे मैंने यहाँ पे ओपन किया है। सो जब कैरियर पे जाते हैं, यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, रिक्रूटमेंट फॉर साइंटिफिक पोजीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 डेटेड 8 ऑफ नवंबर 2024। सो इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो लिंक है ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। और जिन बच्चों का सबसे पहले यहाँ पे अपना एक ये क्रिएट कर लीजिएगा आप लॉगिन आईडी, जिसके बाद में आपको यहाँ पे केयरफुली अपना इंस्ट्रक्शंस फॉर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सबसे पहले होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके। एंड उसके बाद में एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस एंड एंटर OTP। आपके जो ईमेल बॉक्स के अंदर जनरली जो आपका स्पैम फोल्डर है उसके ऊपर चला जाता है कई बार, तो वहाँ पे आप चेक करके अच्छे से इसको देखिएगा। उसके बाद में अपना टाइटल, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड डालेंगे, और सबमिट बटन दबाते ही आप लोगों का यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, या जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। ऑलराइट। सो यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग डेट हुआ था जहाँ से ये फॉर्म फिलिंग शुरू हुआ था, दैट वाज 8th ऑफ नवंबर। सो जिसको ज़्यादा दिन नहीं हुए गए हुए, और जो लास्ट डे ऑफ सबमिशन है दैट इज़ 9th ऑफ दिसंबर 2024। सो अभी काफ़ी दिन है आपके पास में, बट टाइम रहते ही अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर लीजिएगा। सो वापस से मैं वेबसाइट पे जाती हूँ। इस वाले लिंक के जस्ट नीचे एडवर्टाइजमेंट का PDF यहाँ पे दिया हुआ है। सो एडवर्टाइजमेंट का जो PDF है वो ये वाला है, जिसको मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। सो लेट्स सी द एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जैसा हमने देखा, 8th ऑफ नवंबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हुआ था, और 9 दिसंबर तक फॉर्म फिलिंग चलने वाला है। और CSIR जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ डेजिग्नेशन साइंटिस्ट की है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 31 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 8 सीट्स है, SC की 5, ST की 1, और अनरिजर्व्ड जो PWBD की 1 है, और अनरिजर्व्ड PWBD एक और, ये 01। सो लेवल 11 और पे स्केल यहाँ पे 1,34,907 रहने वाला है, जिसके अंदर आपका DA HRA इंक्लूड रहता है, और बेसिक पे के साथ में। सो 32 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट है। सो 32 ईयर्स के अंदर अंदर आपकी एज होनी चाहिए। सो जो आपका जो एप्लीकेशन फिलिंग का लास्ट डेट रहेगा, तब तक आपकी एज 32 ईयर्स या उससे बिलो रहनी चाहिए। उससे ऊपर अगर आपकी एज रहती है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। कुछ एज रिलैक्सेशन है जो कि आगे यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज के लिए। यहाँ पे पोजीशंस की एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी है, और जॉब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दिया गया है। जिस भी पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हैं, उसकी जो डिजायरेबल और जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। काफ़ी लंबा पोस्ट है तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे। साइंटिस्ट 01 एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें आपके PhD थीसिस सबमिट होना चाहिए साइंसेज, बेसिकली केमिकल साइंस, केमिस्ट्री साइंस के अंदर, और विद होमोजीनस एसिमेट्रिक कैटालिसिस एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। सो आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट 2। सो इस पोजीशन के लिए एक पोस्ट यहाँ पे है EWS कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आपका PhD होना चाहिए साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री के अंदर, और हीट्रोजिनस कैटालिसिस कोर एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट जो पोजीशन है थर्ड वाली, इसमें PhD थीसिस आपका अगेन सबमिटेड होना चाहिए फॉर साइंस, केमिकल साइंस एंड फिजियोकेमिस्ट्री, और यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च होना चाहिए। इसमें 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व कैटेगरी का और एक SC कैटेगरी का। साइंटिस्ट 4 के अंदर PhD थीसिस आपका सबमिटेड होना चाहिए साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री विद मेडिसिनल केमिस्ट्री कोर एरिया ऑफ रिसर्च। एक पोस्ट है OBC का।
नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज साइंटिस्ट 5, जिसमें एक पोस्ट है एससी कैटेगरी की, और यहाँ पर भी पीएचडी था आपका, जो पीएचडी थीसिस है सबमिटेड होना चाहिए साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस के अंदर, और पॉलीमर कोटिंग्स एंड पेंट्स का आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च होना चाहिए। सो सभी पोजीशन में पीएचडी थीसिस जिसमें सबमिटेड है आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च कौन सा होना चाहिए वो स्पेसिफिक कुछ पोस्ट में दिया गया है, सो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें भी अगेन पीएचडी थीसिस केमिकल साइंस और केमिस्ट्री में मांगा है, और ये कोर एरिया ऑफ रिसर्च है। एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। नेक्स्ट है साइंटिफिक S07 साइंटिस्ट का पोस्ट है, एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ भी आपका पीएचडी होना चाहिए केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस के अंदर। सो कोर एरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स अपना जो भी आपका रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट जहाँ फुलफिल कर रहे हैं उसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। S8 जो है उसके अंदर भी एक पोस्ट है जो कि एससी के लिए है, और यहाँ पे पीएचडी अगेन मांगा है इन केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जिसमें एचपीएलसी आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मांगा है। अब आता है नेक्स्ट वाला साइंटिस्ट S09, एक पोस्ट है ओबीसी का, जिसके अंदर आपका जो पीएचडी का थीसिस है सबमिटेड होना चाहिए केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिकल साइंसेज के अंदर, जिसमें एनएमआर आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च मांगा है। इसके बाद में आते हैं कुछ और पोजीशंस हैं जिसके अंदर अब यहाँ पर पीएचडी के अलावा जो मास्टर्स किए हुए स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो पीएचडी थीसिस सबमिटेड इन ऑयल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी विद लिपिड प्रोसेसिंग एज कोर एरिया ऑफ रिसर्च, या फिर आपका एमई एमटेक इन ऑयल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, लिपिड प्रोसेसिंग में हो तो भी आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स और जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है S11 साइंटिस्ट का पोजीशन है, एक पोस्ट है ओबीसी के लिए। पीएचडी थीसिस आपका हो केमिस्ट्री या केमिकल साइंसेज में, और ये कोर एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे बताया है। साइंटिस्ट 12, एक पोस्ट है एसटी का, और यहाँ पे पीएचडी थीसिस आपका होना चाहिए केमिकल साइंस या केमिस्ट्री के अंदर। सो यहाँ पर कोर एरिया यहाँ पे अगेन बताया गया है। नेक्स्ट इज S13, सो पीएचडी थीसिस आपका अगेन केमिकल साइंस, केमिस्ट्री में, एंजाइम कैटलाइज्ड ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च है। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। साइंटिस्ट 14, S14 का जो पोजीशन है, दो पोस्ट है अनरिजर्व्ड और एक ओबीसी। सो यहाँ पे आपका पीएचडी अगेन होना चाहिए केमिकल साइंस और केमिस्ट्री के अंदर, और ये यहाँ पे कोर एरिया ऑफ रिसर्च आपका बताया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगेन S15, सो यहाँ पे पीएचडी थीसिस आपका सबमिटेड होना चाहिए केमिकल साइंस या केमिस्ट्री में, और ये आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च है। सो ये तो हो गई केमिस्ट्री वाली पोजीशंस, और अब आते हैं कुछ लाइफ साइंसेज के लिए जो पोजीशंस अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे S16 जो है, यहाँ पे दो पोस्ट अवेलेबल है अनरिजर्व्ड और एससी कैटेगरी के लिए। सो पीएचडी थीसिस आपका होना चाहिए तो बायोलॉजिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, विद बायो प्रोसेस, बायो प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड बायो रिफाइनरी एज कोर एरिया ऑफ रिसर्च, या फिर आपका एमई एमटेक हो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर विद बायो प्रोसेस, बायो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड बायो रिफाइनरी एज कोर एरिया ऑफ रिसर्च। सो यहाँ पे पीएचडी के अलावा जिन बच्चों ने मास्टर्स किया है, एमई एमटेक किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई एज सच आपका एक्सपीरियंस किसी भी पोस्ट के लिए नहीं मांगा है, बट जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है आपका पीएचडी और कोर एरिया ऑफ रिसर्च आप देख लीजिएगा, अगर वो फुलफिल कर रहे हैं आप तो फिर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। S17 एक पोस्ट है ओबीसी के लिए, आपका पीएचडी थीसिस होना चाहिए एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, और ये कोर एरिया ऑफ रिसर्च है। इसके अलावा एमई एमटेक वाले जो बच्चे हैं इन्हीं सब सब्जेक्ट्स के अंदर, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोजीशन है S18, सो पीएचडी थीसिस आपका केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, ये कोर एरिया ऑफ रिसर्च है, और या फिर आपका मास्टर्स हो इन्हीं सब एरियाज के अंदर, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर विद द सेम कोर एरिया ऑफ रिसर्च, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिस्ट 19, S19 एक पोस्ट है ओबीसी का, पीएचडी थीसिस हो आपका लाइफ साइंसेज या बायोलॉजी के अंदर, जिसमें सिंथेटिक बायोलॉजी आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च होना चाहिए, या फिर मास्टर्स हो एमई एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसमें सिंथेटिक बायोलॉजी आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च होना चाहिए। नेक्स्ट है S20 एक पोस्ट है एससी का, और इसमें पीएचडी थीसिस आपका सबमिटेड होना चाहिए
लाइफ साइंसेज या फार्मास्यूटिकल साइंसेज के अंदर, जिसमें फार्माकोलॉजी आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च हो। सो ये अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो ज़रूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। S21 के अंदर 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व की और एक अनरिजर्व PWBD-HH। सो यहाँ पे जो PhD थीसिस है वो केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी में मांगा है विद दिस कोर एरिया ऑफ रिसर्च, या फिर आपके पास मास्टर्स हो इन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में विद द सेम कोर एरिया ऑफ रिसर्च, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है S22, जिसके अंदर 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व्ड और एक OBC का। PhD थीसिस आपका सबमिटेड होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी में, जिसमें प्रोसेस डेवलपमेंट कोर एरिया ऑफ रिसर्च हो, या फिर आपका मास्टर्स होना चाहिए इन्हीं सब्जेक्ट में विद द सेम कोर एरिया ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट आ जाता है S23, एक पोस्ट है AWS के लिए। PhD थीसिस आपका होना चाहिए या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओके एंड विद प्रोसेस इंजीनियरिंग एज कोर एरिया ऑफ रिसर्च, या फिर आपका मास्टर्स होना चाहिए इसी में और विद द सेम कोर एरिया ऑफ रिसर्च, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है S24, जिसमें PhD थीसिस आपका होना चाहिए केमिकल साइंस केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी विद दिस पर्टिकुलर कोर एरिया ऑफ रिसर्च, या फिर आपका मास्टर्स ME MTech हो इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर विद द सेम कोर एरिया ऑफ रिसर्च। अब आता है S25, एक पोस्ट है अनरिजर्व PWBD-OH एंड यहाँ पे आपका जो PhD थीसिस है वो होना चाहिए तो केमिकल साइंस केमिस्ट्री लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल साइंस केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर इन सब्जेक्ट्स में आपका ME MTech होना चाहिए। सो उस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कोर एरिया ऑफ रिसर्च नहीं मांगा है। सो ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने PhD या फिर ME MTech किया है अप्लाई कर सकते हैं। S26 यहाँ पे एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। PhD थीसिस आपका सबमिटेड होना चाहिए तो केमिकल साइंसेज में फार्मास्यूटिकल साइंस या नैनो साइंसेज में, और यहाँ पे फॉर्मुलेशन आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च मांगा है। सो स्टूडेंट्स ये सभी पोस्ट हैं जिनका डिटेल दिया हुआ है। सो सभी जो भी पोजीशंस हैं सबका अच्छी तरह से एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स और डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद में आप फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ जनरल इन्फॉर्मेशन और कंडीशंस यहाँ पे दी है। सो बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस, सो बेनिफिट्स डेफिनेटली जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलते हैं जिसमें TA DA HRA आपको मिलता है वो सब यहाँ पे मिलेगा आपको। इसके बाद में आता है NPA जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके अंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो भी मिलेगा। लीव अलाउंस ट्रैवल अलाउंस मेडिकल एक्सपेंसेस सब आपका कवर होगा इसके अंदर। और सो ये सभी डिटेल्स है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको ज़रूर। अदर कंडीशंस, जो भी एप्लीकेंट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो ये कंपलसरी है, ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। सो जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो आप डेफिनेटली देख लीजिएगा एक बार। जो आपका लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है उससे पहले पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिए। और इसके बाद में जो भी आपके पास में एक्सपीरियंस या जो भी एक्सपीरियंस तो ज़्यादातर में वैसे नहीं मांगा है, लेकिन आपका जो कोर एरिया ऑफ रिसर्च और PhD या मास्टर्स जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मांगा है वो होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर आप देख लीजिएगा। नाउ द प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड बी इन द एरिया ऑफ मेंशन अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव पोस्ट कोड। तो भाई ये तो जनरल सी बातें हैं जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट। जो PhD आपकी सबमिटेड है एडवाइज्ड टू इंक्लूड वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ देयर थीसिस सबमिशन, तो जहाँ भी PhD मांगा है थीसिस सबमिशन का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, okay, and then completion of PhD master's degree will be reckoned from the date of issue of provisional certificate and notification of result, awardee date as in case may be, okay। so आपका जो भी अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपका जो रिजल्ट का डेट है उसको ये लोग कंसिडर करेंगे। सो आपका जो भी लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपका ये सब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी कहीं भी कोई गवर्नमेंट जॉब में है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। और देन फाइन, अगर एप्लीकेशन आपका कंप्लीट नहीं होता एप्लीकेशन फॉर्म तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। एंड अगर किसी भी कंडीशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका इनकरेक्ट या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है या आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपका जो आपका फॉर्म फिर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यहाँ पे बताया है। सो ये सारी चीज़ें हैं। डेट ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ द अपर एज लिमिट will be the closing date of submission of online application, so which is 19th of December. So coming to the next page, now age limit and relaxation, जो upper age limit है वो 5 years के लिए रिलैक्स किया गया है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड
सो नॉट 19th, 9th ऑफ डिसम्बर लास्ट डेट है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। 9th ऑफ डिसम्बर इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग। और अपर एज लिमिट में 5 years का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST कैंडिडेट्स को, 3 years का रिलैक्सेशन दिया गया है OBC नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स को। इसके अलावा जो भी SC ST OBC वाले कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना जो कैंडिडेचर है उसके सिलेक्शन इन सच केसेस, ओके, सो जो एप्लीकेशन आपका जो फीस है वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली एग्जेम्प्ट किया गया है, यहाँ पे बताया है। एंड जो बाकी स्टूडेंट्स है, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसका स्कैंड कॉपी जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको आपको फिल करके साथ में अपलोड करना है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड देन नॉन क्रीमी शुड बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स। सो यहाँ पे ऑल लास्ट में इस फॉर्म के ये जो PDF है इसके लास्ट में सारे के सारे जो फॉर्मेट है जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं SC ST या OBC के, वो आपको दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं। ऑलराइट, सो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं जो आप ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ऑलराइट, कैसे कैसे सर्टिफिकेट्स देने हैं, कौन कौन से एज रिलैक्सेशन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो किस तरह आपको फॉर्म बनवाने हैं अपने कैंडिडेट्स को, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। नाउ मोड ऑफ सिलेक्शन। So, mere fulfillment of prescribed essential qualification does not entitle a candidate to be called for the interview. So, जितने भी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उनमें से कमिटी अपना खुद का क्राइटेरिया यूज करेगी फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे होगा, या तो आपका हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, रेलिवेंट टू द फील्ड ऑफ हायर देन मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। सो जो भी बेटर स्टूडेंट्स होंगे जो फॉर्म फिल करेंगे उनको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें से फिर फाइनली स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। सो ये सारा का सारा क्राइटेरिया दिया है जिसके बेसिस पे ये लोग सिलेक्ट करने वाले हैं कैंडिडेट्स को। ऑलराइट, बट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो ज़रूर आप फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद में अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट। हाउ टू अप्लाई, सो कैंडिडेट्स आर अप्लाइड, सो इंस्ट्रक्शंस वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिलिंग के लिए ऑलरेडी दिए हुए हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। नाउ आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और जो भी सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं उनको अपलोड करना होगा इन द फॉर्म ऑफ अ PDF। एंड ऑल्सो आपको कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे नहीं भेजनी है, ये भी इसके ऊपर साफ साफ लिखा गया है। लेकिन आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी और ड्यूली फॉर्म जो भी सर्टिफिकेट चाहिए उनकी फ़ोटो कॉपीज़ जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब आप अगर इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ आपको ज़रूर साथ में लेके जाना होगा। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, रजिस्ट्रेशन करा के वहीं पे लिंक है जिसके ऊपर ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में अपना एप्लीकेशन फिल करना है। स्टार्टिंग डेट 8th ऑफ नवंबर था और जो क्लोजिंग डेट है वो 9th ऑफ दिसंबर है। 11:59 PM तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 500 रुपीज़ का यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी देना होगा इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर CSIR IICT थ्रू ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, और जो कि विज SB कलेक्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। सो इस लिंक से SBI कलेक्ट पे आपको ये फॉर्म की जो फीस है वो फिल करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर आप पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग से ये जो फीस है ये पे करनी होगी। ऑलराइट, सो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ जो एक बार सबमिट कर देते हैं आप एप्लीकेशन तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और जो फ़ी पे कर देते हैं वो नॉन रिफंडेबल होगी। इसके अलावा अगर आपका जो बोर्ड है, आपकी जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है वो CGPA SGPA ये सभी स्कोर्स ये ग्रेड्स देता है तो आपको परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना होगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न बोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और ये कन्वर्जन का जो पर्टिकुलर इशू बाय द ओके, सो ये आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ में। ऑलराइट, only the application as per candidates will be accepted for each one application per candidate will be accepted for each post code। तो भाई एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट होगी। एंड
अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट कोड्स, सो आप मल्टीपल पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट का, लेकिन हर एक सेपरेट एप्लीकेशन जो फीस है आपको वो यहाँ पे अलग से पे करनी होगी, राइट। सो ये यहाँ पे दिया हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर विद देयर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैन लॉग इन एंड देन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जा करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। रेलिवेंट आपको जो भी एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब के सब आप साथ में रखिएगा जब फॉर्म फिल कर रहे हो, ओके। एंड आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे नहीं भेजनी है। सो ये ही सारी डिटेल्स हैं जो कि दी हुई हैं। अगर आप जॉब में हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। सो आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक पूरा जो डॉक्यूमेंट की जो भी डिटेल्स हैं हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली हैं, लेकिन आप एक बार डिटेल में इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ऑलराइट। एंड आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिएंगे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो द प्रिंटेड कॉपी ऑफ SBI कलेक्ट ई रिसीट, जो आप 500 रुपीज़ फ़ी पे करेंगे उसका ई रिसीट आपको चाहिएगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, कॉपी ऑफ 10th स्टैंडर्ड का जो मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट है और आपका जो सर्टिफिकेट है, गेस्टेड नोटिफिकेशन फ्रॉम अप्रूव्ड अथॉरिटी, सपोर्ट चेंज इन नेम, अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो उसका आपका जो भी नोटिफिकेशन है गेस्टेड नोटिफिकेशन वो। इसके अलावा जो भी आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे सबकी सब दी हुई हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए उसके बाद में आप फॉर्म फिल करने के लिए बैठें। इसके बाद में यहाँ पे जितने भी फॉर्मेट हैं सर्टिफिकेट्स के वो सब के सब दिए हुए हैं। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फिल करना है तो ये वाला फॉर्मेट है, राइट। इसके बाद में यहाँ पे अलग अलग सभी के सभी सर्टिफिकेट्स गिवन हैं। सो जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, चाहे वो कास्ट कैटेगरी का है या फिर आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सभी के सभी यहाँ पे दिए हुए हैं। EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट वो सब आप यहाँ से ले सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही इसका जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो प्रिपेयर करवा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आई है। इसमें ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा, हो सकता है आपका इंटरव्यू में कॉल आ जाए। 31 पोजीशंस हैं जो कि इस लेवल पे अगर आप देखते हो साइंटिफिक पोजीशंस में तो काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ पोजीशंस है जो कि एक ही इंस्टीट्यूट इतने रिक्रूटमेंट्स करवा रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CSI नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां लाइफ साइंसेज के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाते हैं एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इस टेस्ट सीरीज के साथ में हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसको ज़रूर आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।